बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, हमने मिड टर्म का रिज़ल्ट फ़ाइनल करना है और इसके लिए कुछ शीट्स मैंने रेडी की हैं। तो ये शीट्स का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पे काम कैसे करना है और रिज़ल्ट आपका किस तरह फाइनल अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास एक ये शीट है। पास्ट रिज़ल्ट में भी आपके पास इसी तरह की एक शीट थी। अब इस पे आप देखें कि आपके पास लोगो मौजूद है, क्लास मौजूद है। यहाँ पे आपने मिड टर्म एग्जामिनेशन लिखना है अगर नहीं लिखा होगा। अच्छा, अब आप इस पे देखें शीट के ओवरव्यू पे कि देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैक्स मार्क्स भी मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम आगे आ जाते हैं तो हमारे पास नेम, फादर नेम और बच्चे का रोल नंबर मौजूद है। इसी तरह अगर हम आते हैं तो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू और इन सब के मैक्स मार्क्स मौजूद हैं। इनके आपके पास टोटल मार्क्स भी, मैक्स मार्क्स भी आपके पास यहाँ पे लिखे हुए 800। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें पहले ये शेयर करता चलूँ कि अगर आप क्लास 8 के अलावा कोई और शीट बना रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मैक्स मार्क्स गलत लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में आएंगे और ऊपर वाले कॉलम में आके आपने मैक्स मार्क्स को जो है वो क्या करना है, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर के मैक्स मार्क्स 75 हैं तो कोई और चीज़ आपने नहीं छेड़नी, बल्कि सिर्फ उस सब्जेक्ट के आप मैक्स मार्क्स छेड़ेंगे। तो जैसे ही आप ये छेड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी देख लें और यहाँ पे भी देख लें, दोनों जगह पे आपके मैक्स मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा अगर 100 कर देता हूँ तो ये देखें दोबारा ये चेंज हो जाएंगे। ये हर उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे ये नेम्स कैसे आएंगे, क्योंकि पहले इसमें नेम्स लिखे हुए थे, लेकिन अब की बार आपको जो शीट मिलेगी वो क्लास इस एक की मिलेगी। उसके बाद आपने नेम्स और रोल नंबर खुद पुटअप करने हैं। उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ये जो शीट आपको इस तरह की एक शीट आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ये शीट आपको मिलेगी, यहाँ से आपने नेम, फादर नेम और सीट नंबर, इस तरह ये सारे आपने कॉपी करने। जिस तरह मैं कॉपी कर सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें, देन आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। जब ये कॉपी हो जाएगा तो आप यहाँ पे इनको लेकर आएंगे, दोबारा अपनी एक्सेल शीट में जाएंगे और यहाँ ले जाके नाम की जगह पर आप कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। जब आप कंट्रोल पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे नाम नाम की जगह पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे के सारे फादर नेम की जगह पे आ जाएंगे और रोल नंबर की जगह पे आ जाएंगे। जब आपकी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगी, देन आपने क्या करना है कि अब आपने ऑप्टेड मार्क्स लिखने हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि ऑप्टेड मार्क्स आप कहाँ से लाओगे, इस तरह की एक्सेल शीट्स यानी कि जो कि आपके पास असेसमेंट शीट्स बनाई गई हैं वो आपके पास मौजूद होंगी, या तो सॉफ्ट कॉपी में होंगी या फिर हार्ड कॉपी में होंगी। आपने क्या करना है, वो सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे लेकर आनी, और सॉरी असेसमेंट लिस्ट से आपने सब्जेक्ट वाइज इसके नंबर लिखना शुरू कर देने हैं। अच्छा, जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है हार्ड कॉपी में, वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। आप इजीली क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टेंस मार्क्स पुटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ 65। ये देखें ये परसेंटेज का कॉलम येलो हो चुका है। मैं यहाँ पुटअप करता हूँ 70, मैं यहाँ पुटअप करता हूँ 80, इधर 65, 52, 82 एंड 72, देन फिर मैं 90 पुटअप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट की परसेंटेज ये येलो कॉलम में खुद पे खुद आ गई। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि देखें फिर उसके बाद एंड में ओवरऑल परसेंटेज भी आई है और टोटल ऑप्टेन मार्क्स भी आ चुके। यानी आपको सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं। अब एक एग्जांपल मैं इसमें आपको और देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगला रोल नंबर कुछ भी लिख लेते हैं 8008। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा इसके नंबर लिखता हूँ 60, इसके नंबर लिखता हूँ 30, इसके नंबर लिखता हूँ 70, और अब आप देखिएगा कि इसके नंबर में लिखता हूँ 60, 30, 25, 80, 90। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या आई है कि ये बच्चा जिस जिस सब्जेक्ट में फेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये बच्चा जिस जिस सब्जेक्ट में फेल है उस सब्जेक्ट में इसका ये जो कॉलम है ये इसी कलर में रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि येलो नहीं होगा, जो कि ऑटोमेटिकली होगा, आपने इसको खुद नहीं करना। आपको क्लियरली ये मेंशन कर रहा होगा कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल है। ओके, तो आप टीचर्स आप लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, आपने मार्क्स पुटअप कर लिए, इतना कंप्लीट हो गया। अब आप सारे मार्क्स यहाँ पे पुटअप कर लीजिएगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज मिल जाएगी, और जो जो बच्चे जिस जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे ऑटोमेटिकली उनकी जो परसेंटेज है वो उनका जो कॉलम है ब्लैंक है वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, इसी तरह कर्सर प्रेस करते जाएं। यहाँ पे देखें एक आपके पास एक शीट और बनी हुई है। इस शीट के अंदर भी देखें आपके पास 8A है, यहाँ पे आपके पास 8B लिखा हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले इसको अपनी क्लास के मुताबिक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं इसको 8A करता हूँ, उसके बाद आप दोबारा ऊपर जाएं, ये देखें बिल्कुल जब इस डॉट वाले निशान पर लेके जाएंगे तो ये ब्लैक कलर का प्लस साइन बन जाएगा। आप माउस से लेफ्ट की प्रेस करें और इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएं। जब आप नीचे ले जाएंगे तो ये आप देखिएगा, सॉरी, ये आप देखिए, आप इसको प्रेस करें, कंट्रोल-C करें और फिर आप इसको नीचे तक ले जाएं जहां तक ये है, और फिर आप इसे पेस्ट कर दें। देखें ये पूरे के पूरे कॉलम के अंदर आपके पास 8A क्लास आ गई। उसके बाद टीचर्स आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने एक टोटल वर्किंग डेज और अटेंडेंस निकाल रखी होगी। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास वर्किंग डेज हैं 29, ठीक है, और आपके पास जो टोटल डेज प्रेजेंट डेज हैं वो फॉर एग्जांपल है हमारे पास 20। देखिएगा कि एब्सेंट डेज ये खुद निकालेगा और अटेंडेंस परसेंटेज ये खुद निकालेगा, ठीक है। अगले में भी मैं करके देखता हूँ कि ये मेरे पास है 29, मैं इसको कर देता हूँ 22, तो अब ये परसेंटेज मेरे पास और एब्सेंट डेज खुद निकालेगा। टीचर्स आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे जब आप प्लस साइन पे जाएं तो इस तरह आप चेंज करते रहिएगा और ड्रैग करके नीचे ले जाइएगा। देखिएगा कि सबके अंदर टोटल वर्किंग डेज ऑटोमेटिकली कॉपी होते रहेंगे। यहाँ पर एक तरीका और भी है, मैं वापस कंट्रोल-Z करके अंडो कर लेता हूँ। अब आप एक कॉलम को कॉपी कर लें, उसके बाद ये सारे के सारे ब्लॉक्स आप सेलेक्ट करके कंट्रोल-V प्रेस करें या पेस्ट कर दें, ऑटोमेटिकली सबके अंदर ये आ जाएगा। तो ये दोनों शीटें कंप्लीट हो गई। अब आप इसके अंदर अपने प्रेजेंट डेज खाली लिखिएगा और एक दफ़ा आपने वर्किंग डेज लिखकर कॉपी पेस्ट करना है। ये शीट भी आपकी कंप्लीट हो गई, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका डेटा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिएगा नीचे क्लास 8A की मार्कशीट पड़ी हुई है, यहाँ आप जाइएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, मैं वापस दिखाता हूँ सीरियल नंबर कौन सा है, ये जो 1 2 3 4 लगा हुआ है। उसके बाद आप आ जाएं नेम, उसके बाद आ जाएं फादर नेम, उसके बाद आ जाएं रोल नंबर पे। अब देखिएगा कि मैं सीरियल नंबर अगर चेंज करता हूँ 1 को 2 करता हूँ तो देखें इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो गया, लाइबा ताज, हसन ताज, और जो मैंने रोल नंबर एक डमी रोल नंबर लिखा था 808008 वो आ चुका है। सिर्फ इतना ही चेंज नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ चेंज हो रहा है। जब मैं इसको दोबारा 1 पे लेके जाता हूँ तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ऑप्टेन मार्क्स सारे के सारे चेंज हो गए। टोटल ऑप्टेन मार्क्स भी मेरे पास आ गए। मेरे पास पास और फेल का भी खुद ये बताएगा, मेरे पास ग्रेड का भी ये खुद बताएगा। अब अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, टोटल वर्किंग डेज याद कीजिएगा कि हमने 29 लिखे थे और प्रेजेंट हमने 20 लिखे थे। अगर कंफर्मेशन करनी है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा सबसे पहले वाला जो सीरियल नंबर है इसमें, सबसे पहले वाला जो सीरियल नंबर है उसमें 29 वर्किंग डेज थे, प्रेजेंट डेज 20 थे, एब्सेंट डेज 29 थे और परसेंटेज 68.97 थी। बिल्कुल यहाँ पर भी ये देखिए आ गया कि टोटल वर्किंग डेज 29 है, प्रेजेंट डेज 20 हैं और अटेंडेंस जो परसेंटेज आई है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो ये मेरे पास
कम होके 69 8.97 आ जाएगी। देखें परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज कर दें। एक दफ़ा आपने डेट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये 2011 लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 2/4/21 एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। अब ये डेट मेरे पास चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्लास टीचर के रिमार्क्स। क्लास टीचर्स के रिमार्क्स आपको खुद कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होंगे क्योंकि ये वेरिएबल हैं, आपको अपने हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से आपको देने हैं, इस वजह से ये वेरी नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे कॉपी करें। कॉपी करके यहाँ पे डबल क्लिक जब करेंगे तो फिर यहाँ पे ये पेस्ट हो सकते हैं, आप इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दें। एक बात हो गई। अब ये मार्कशीट आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 1 था हुमैरा का, आपने इसको कंप्लीट बना लिया, रिमार्क्स आपने दे दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाएंगे, आप सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप देखेंगे कि ये कहाँ सेव हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सेव करने पर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट पे आके मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ और अब ये जो कंपोजिट शीट है इस पर मैं बच्ची का नाम लिख देता हूँ, HUMAIRA हुमैरा, ठीक है। और अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें ये नीचे वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया है। टैब के बाद मैं जब P प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखें ये मेरे पास PDF बन गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये मार्कशीट मेरे पास PDF फाइल में आ जाएगी और ये खुल चुकी है। अब आप इसे देखें, ये मेरे पास PDF फाइल बन गई। अब दोबारा आपने क्या करना है, एक्सेल शीट में जाना है और वापस जाएंगे। वापस जाके यहाँ पे आप 2 करेंगे, बच्ची का नाम चेंज हो गया, बच्ची का रोल नंबर चेंज हो गया, बच्ची के मार्क्स चेंज हो गए, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। बस अब इसमें सिर्फ आपने वहाँ से इसके रिज़ल्ट के मुताबिक और ओवरऑल वर्किंग स्टूडेंट की प्रोग्रेस के मुताबिक आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, दोबारा फाइल में जाना है, दोबारा सेव एज करना है। और अब यहाँ पे आपके, मुझे बच्ची का नाम भूल चुका है, पता नहीं क्या था, लेकिन आपने दोबारा डेस्कटॉप में जाना है, रिज़ल्ट में जाना है और यहाँ पे आप आके इसका फॉर एग्जांपल लाइबा है तो मैं इसको यहाँ पे PDF करता हूँ और सेव कर दूँगा। इस तरह आपकी ये मार्कशीट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब उसके बाद आखिरी काम आपने ये करना है, इस कंपोजिट शीट में से आपने एक डेटा रिकॉर्ड करना है कि कितने सब्जेक्ट में से कितने स्टूडेंट फेल हैं। वो भी आपको कहाँ पड़ा मिलेगा, वो आपके पास जो असेसमेंट लिस्टें हैं उसके अंदर कितने फेल हैं कितने पास है लिखा हुआ है। ये एक समरी शीट है, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक समरी शीट है जिसके अंदर आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पास कितने हैं, फेल कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं और एवरेज कितनी है। ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और आपका सब्जेक्ट टीचर कौन है, ये आपको पूरा डेटा मैन्युअली करना पड़ेगा सिवाय एवरेज के। एवरेज खुद ब खुद आ जाएगी क्योंकि इस पर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। आई थिंक आपका ये सारे का सारा रिजल्ट मेरा ख्याल से 40 से 50 मिनट के अंदर ओवरऑल क्लास का रिजल्ट एज वेल एज सारी मार्कशीट्स बन जाएंगी।